चलो जी बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। ठीक है, परफेक्ट है जी। चले सर, बोर्ड पे देखना, मेरे पास एक स्टैंडर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दो एरिया ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, और वो दोनों एरिया हमने आज और कल की क्लास में कवर करने, ठीक है। और मैं ये अज्यूम करके चलूंगा, ये चलना चाहिए था मुझे कि जो मैंने आपको दो होमवर्क दिए थे वो आप लोगों ने किए हुए, ठीक है जी। अदरवाइज यार इस तरीके से नहीं चल पाएगा क्लास का हिसाब किताब, ठीक है जी। सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, आज का टॉपिक आइसोलेटेड है, लेकिन कल वाला टॉपिक लिंक्ड होगा पुरानी दो प्रैक्टिस की क्लासेस से, वो करके पुराने दो सवालों से लिंक होगा, वो करके आना। सर मैं आपके सामने एक स्टैंडर्ड रख रहा हूं। अज्यूम करते हैं जी हमारे पास रॉ मटेरियल है दो, ठीक है जी। रॉ मटेरियल एक्स और रॉ मटेरियल वाई। सर हमें कहा गया कि इन दोनों को मिक्स करें। सर 5 किलो ये ले लें, 5 किलो ये ले लें, डन। सर इनके रेट बिल तरतीब हैं से 10 रुपए और 15 रुपए। मुझे बताएं सर, मेरे पास 5 kg इंटू 10 कितने, और 15 इंटू 5 75 ना। ये कितने हो गए टोटल, 125। ये टोटल कितने केजी हो गए, 10 केजी में से जब हम प्रोसेस करेंगे, बोर्ड पे देखो, कोई बंदा अगले 15-20 मिनट एक लफ्ज नहीं लिखेगा, ठीक है जी। सर मैंने लॉस निकाला कितने का जी, 2 kg का, बच गया मेरे पास कितने, 125 रुपए का 8 kg आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर मैं डिवाइड करूं, 125 डिवाइडेड बाय 8 कितना, 15 पॉइंट। देखिए मैंने कहा भैया मैंने लिया मटेरियल ए, नहीं लिखने का मतलब होता है एक लफ्ज नहीं लिखना है। मैंने मटेरियल ए लिया, मैंने मटेरियल बी लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, कितने कितने केजी, 5-5 केजी, ठीक है जी। और 5-5 केजी, एक 10 रुपए का आया, एक 15 रुपए का आया, बिरयानी लियो यहाँ नहीं, ठीक है जी। सर मैंने 125 रुपए का 10 केजी मैंने मटेरियल मिक्स किया, डन। इस मटेरियल मिक्स करने के बाद मैंने इसको छोड़ा नहीं 10 केजी, मैंने इसको सर एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा, तो मैंने इसको क्या किया, गर्म किया मिसाल में, ठीक है जी। उससे 2 केजी मटेरियल क्या हो गया, एवेपोरेट हो गया, उड़ गया, खराब हो गया, किसी लायक नहीं बचा। कितना केजी बच गया मेरे पास। इसका मतलब मेरे सवाल का जवाब तुम दे रहे हो, हर 10 केजी से कितने केजी का आउटपुट आता है, हर 10 केजी से कितने केजी का आउटपुट आता है, हर 8 केजी के लिए कितना इनपुट चाहिए, हर 8 केजी के लिए 10 केजी का इनपुट चाहिए, ये मानते हो। और हर 10 किलो से 8 किलो का आउटपुट आता है। तो सर अगर 8 किलो का आउटपुट आना है 10 केजी से, इसका मतलब है हमारी यील्ड कितनी है। ये यील्ड का मतलब क्या होता है, आउटपुट कितना है जी, 80%। हम जितना इनपुट करते हैं सारा आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता, क्या हो जाता है, 20% लॉस हो जाता है। बचता कितना हमारे पास, 8 केजी, 80% बचता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 125 रुपए की कॉस्ट में आपने कितना आउटपुट जनरेट किया, 8 केजी, तो 1 केजी पे खर्चा कितना आया, ये आपने सोचा है अभी, ये आपने अभी सोचा है, अभी आपने प्रैक्टिकल काम किया नहीं है। ये स्टैंडर्ड है जो आपके पास कागज पे लिखा हुआ है। ऐसा क्या करना चाहिए था, मिक्स करना चाहिए था किसको, ए और बी को, कितना कितना, क्या एक्स और वाई को कितना, आधा आधा, 5-5 केजी, 10 केजी का इनपुट, आउटपुट कितने का। एक एक चीज में बार बार रिपीट करूंगा, अल्लाह के वास्ते इसको समझने तरीके से। सर ये हमें दिया गया स्टैंडर्ड टारगेट दिया गया, हमने काम शुरू किया। हमने जब काम शुरू किया तो हमने कुछ ऐसे काम किया, हमने लिया एक्स, हमने लिया वाई, ठीक है जी। हमने इनके केजीज लिए। सर हमने 40,000 केजी लिया एक्स, और हमने 40,000 केजी लिया वाई, सॉरी हमने 40 और 60,000 केजी ले लिया। फिर कितना हो गया जी, 1 लाख केजी। 1 लाख केजी में से हमारा लॉस निकला से 25,000 केजी, ठीक है जी। इसी लाइंस पे मैंने लास्ट एग्जांपल भी आपको कराई थी। कितना रहेगा जी, 75,000 केजी, ये क्या हमारा आउटपुट, ऐसा। अब बताएं जी, वी वर एक्सपेक्टेड टू परचेज दिस मटेरियल एट 10 एंड 15। हमने ये 11 रुपए में खरीदा और हमने ये 14 रुपए में खरीदा। बताएं कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी है, 11 इंटू 40,000 और सर 14 इंटू 60,000,
तो टोटल कॉस्ट 12,80,000। ऐसा ये तुम्हें एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, इस एक्चुअल डाटा को हम रीड कर रहे हैं। छोड़ दे मोबाइल मेरा प्यारा भाई, छोड़ दो मोबाइल, छोड़ दो मोबाइल, पूरा फोकस इस तरफ और कुछ भी नहीं इस वक्त। सर 40,000 kg एक्स, 60,000 kg वाई मिलाया, कितना हो गई? 1,00,000 kg से यील्ड के हिसाब से कितना आउटपुट आना चाहिए था? 80,000। आया कितना? इसका मतलब है तुम्हारा आउटपुट सही नहीं है। मिक्सिंग होनी चाहिए थी आधी आधी, बराबर बराबर। क्या बराबर बराबर मिक्सिंग की? नहीं। मटेरियल खरीदा जाना चाहिए था एक सर्टेन रेट पे, 10 और 15। क्या मटेरियल उस रेट पे खरीदा? ना मटेरियल उस रेट पे खरीदा, ना मिक्सिंग वैसे की, ना वैसे आउटपुट आया जैसे आना चाहिए था। ऐसा 3 मसले हैं अपेरेंटली। मुझे बताओ 1 kg ऑफ आउटपुट, 1 kg ऑफ आउटपुट, 1 kg ऑफ आउटपुट कितने का बनना चाहिए था? कितने का बनना चाहिए था? 15.625। ये 75,000 क्या है? आउटपुट है। ये 75,000 क्या है? हमने कहा ये 75,000 जो तुमने बनाया है, ये 75,000 जो तुमने बनाया है, ये बनना कितने का चाहिए था? कितने रुपए का खर्चा आना चाहिए था? कैलकुलेट करो। 117। ऐसा इतना खर्चा होना चाहिए था। कह रहे भाई आपका भी इतना खर्चा है? हमने कहा भाई नहीं, हमारा तो बहुत खर्चा हो गया जी, हमारा तो 12,80,000 का खर्चा हो गया। कितना डिफरेंस आ रहा है जी? 1,08,125। 1,08,125 का लॉस। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, इस 1,08,125 रुपए के लॉस के रीजन ढूंढने हमने भी। मुझे बताओ ये वेरिएंस जो निकाला कैसे? हमने कहा भाई ऊपर के सारे स्टैंडर्ड का निचोड़ ये था कि आपको 1 kg 15.625 में मुकम्मल करना चाहिए था। आपको आउटपुट बनाना चाहिए था किस रेट में? 15.625। ये पूरे ऊपर के बजट की समरी थी। आपने कितने केजी बनाए? मोटा मोटा हिसाब 75,000 kg बनाए। खर्चा कितना होना चाहिए था सर? 15 रुपए और 62 पैसे के हिसाब से ये होना चाहिए था 1.1718 मिलियन। ऐसा आपका खर्चा कितना है? तो सबसे पहले हमने टोटल वेरिएंस निकाला। टोटल वेरिएंस हमने किसके हिसाब से निकाला? एक्चुअल आउटपुट लिया, हमने कहा जी इस आउटपुट का खर्चा होना चाहिए था इतना, और इसको हमने कंपेयर किया किससे? अपने एक्चुअल खर्चे से। ऐसा ये बात समझ आती है दोस्त? 15.625 कैसे है यार? क्लास में वक्त पे बैठा करो, अल्लाह के वास्ते। ये ऊपर कैलकुलेशन की हमने पूरी। सर हमने 125 रुपए का खर्चा करके 8 kg का आउटपुट जनरेट किया। ये हमने करना चाहिए था, ये हमारा स्टैंडर्ड था। हमें बताया गया कि जी 125 रुपए का खर्चा करें और 8 kg का आउटपुट जनरेट करें। ऐसा तो हमारे पास 1 kg कितने का आता है सर? 15 रुपए और 625। आप यकीन करें, कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करें। इस पेपर में फेल होने के लिए बाखुदा मैं आपको बताऊं हिम्मत चाहिए होती। आप लोग एक जगह पे कंसिस्टेंट ही नहीं रहते यार। आप बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास ये वेरिएंस आया कितने का? 1,08,125। पक्का? अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इसके रीजन ढूंढ रहा हूं। बताओ मटेरियल के वेरिएंस के 2 रीजन होते हैं, कौन से? मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज। मेरे बच्चों तुम लोग मुझे खुद गाइड कर रहे हो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग मुझे ये गाइड कर रहे हो कि मेरे पास 1 2 रॉ मटेरियल है, 1 kg कितने का आना चाहिए था? 10 और 15। ऐसा ही है, 10 और 15 का आना चाहिए था। क्या आपने भी इतने का खरीदा? एक्चुअल प्राइस इतनी है? नहीं सर कितनी? 11 और क्या आपने दोनों मटेरियल महंगे खरीदे? नहीं सर, एक मैंने महंगा खरीदा, एक सस्ता खरीदा। मैंने कितने किलो खरीदे? कितने किलो खरीदे? 40 और 60। सर मैंने जो 40,000 किलो खरीदा वो 1 रुपए महंगा खरीदा। जो 40,000 किलो मैंने खरीदे ना एक्स, वो 10 रुपए का खरीदना चाहिए था, मैंने 11 का खरीद लिया। तो मैंने कंपनी को नुकसान दिया फायदा दिया? नुकसान दिया। कितने रुपए का? 1 रुपए पर केजी परचेज के हिसाब से। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने वाई कितने का लेना था? 15 का। मैंने कितने का लिया? अच्छा काम किया, 1 रुपए का फायदा दिया।
कितने केजीज पे दिया? तो मैंने कंपनी को सर 60,000 रुपए का बजट के मुकाबले में फायदा दिया। एक जगह 40 का नुकसान, एक जगह 60 का फायदा, एक जगह 40 का नुकसान, एक जगह 60 का फायदा। कितना? इसका मतलब है सर अगर एक से ज्यादा मटेरियल होगा, अगर एक से ज्यादा मटेरियल होगा और मुझे प्राइस वेरिएंस निकालना पड़ा तो मैं एक्स का प्राइस वेरिएंस अलग निकालूंगा, वाई का प्राइस वेरिएंस अलग निकालूंगा। अगर एक से ज्यादा मटेरियल हुआ और मुझे प्राइस वेरिएंस निकालना पड़ा तो मैं दोनों मटेरियल्स का प्राइस वेरिएंस क्या करूंगा? अलग अलग निकालूंगा। एक्स की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ क्योंकि हमने महंगा खरीदा, वाई की वजह से कंपनी को फायदा हुआ क्योंकि हमने सस्ता खरीदा। ऐसा? ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? अब सुनो, मैं कह रहा हूं जी इस 1,08,125 का एक रीजन है 20,000 का मुनाफा। आप कह रहे हो यार वो तो लॉस है। हमने कहा लॉस और ज्यादा हो सकता था, ये मटेरियल की वजह से कुछ फायदा हो गया। अब बताओ मुझे दूसरा वेरिएंस कैलकुलेट करना है, कौन सा? अब सुनो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 4 गिलास लस्सी के लिए 1 लीटर दही चाहिए, 4 गिलास लस्सी बनाने के लिए 1 लीटर, 1 किलो होता है, लीटर होता है, 1 किलो होता है, सॉरी यार, 1 किलो आपको दही चाहिए। कितने गिलास लस्सी बनाने के लिए? 8 गिलास लस्सी बनाने के लिए 2 किलो। आपके सामने 16 गिलास लस्सी पड़ी है। पहले चीज ध्यान में क्या आनी चाहिए? इसके लिए कितना दही इस्तेमाल हुआ होगा? इसके लिए कितना दही इस्तेमाल हुआ होगा? इसके लिए 4 किलो। आपने दुकान वाले से पूछा भाई इसके लिए 4 किलो दही इस्तेमाल हुआ? उसने कहा नहीं। आपने कहा लानती इसके लिए तो 4 किलो इस्तेमाल होना चाहिए। उसने कहा नहीं, हमने कितने किलो इस्तेमाल कर लिया? 5 किलो। कितने कर लिया? अब बताओ उसको शाबाश दे या लानत दे? मनुष्य ये नहीं सोचो हम पीने गए, हमारी दुकान है। हाँ जी, फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 किलो दही से 4 गिलास लस्सी बनती है। आपके सामने 8 गिलास लस्सी पड़ी है, आपकी लस्सी की दुकान है, मुलाजिम खड़ा हुआ है अंदर। आपने उससे कहा भाई इस पे 2 किलो दही लगाए ना? उसका जवाब आया नहीं, 3 किलो लगाए। आप क्या करोगे? चमाट तो नहीं मारोगे, जलील करना शुरू कर दोगे ऐसा कि बाकी दही किधर गया, ऐसा? या दही का क्या ऐसा ही है ना? अब बताओ यहां तुम्हारे पास बने 75,000 केजीज। 2 रुपए वाला मजाक नहीं करना यहाँ बोर्ड पर। 75,000 केजी बने। कितने बने? आपने कहा हर 10 किलो से 8 किलो का आउटपुट आता है, हर 10 किलो से 8 किलो का आउटपुट आता है। भाई हमने बनाया 75,000 किलो। इसके लिए 80% से अगर डिवाइड करूं क्या आता है? देखो 9375। मैंने कहा भाई हर 10 किलो से 8 किलो का आउटपुट आता है। तुम्हारे पास 75,000 किलो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। मेरी उम्मीद है कि इसमें मटेरियल कितना लगा होगा? 93,750। और आपका जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है नहीं, हमने तो लगाया है 1 लाख किलो। ऐसा है या नहीं है? मुझे बताओ औकात से ज्यादा मटेरियल लग गया है नहीं? फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने लिया 75,000 केजी का। अभी एक हिरोइंची जागेगा, अभी एक नशई जागेगा, अभी एक मनुष्य जागेगा, वो कहेगा 2 बातें, या 80% आया कहां से और इसको नीचे क्यों दे दिया इसके। ठीक है जी, अभी आएगा थोड़ी देर। सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं अल्लाह के वास्ते। ठीक है जी, सुनना अच्छे तरीके से। 200 अच्छे तरीके, 75,000 केजी इज योर आउटपुट। हर 10 केजी से कितना आउटपुट आ रहा है? 8 केजी का। तो हमने कहा यार 75,000 बनाने के लिए कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा? 93,750। हमने पूछा हाँ जी 93,750। नहीं, कितना? 1 लाख। हमने कहा यार तुमने कर दिया मामला खराब। उसी तरह जिस तरह 8 गिलास लस्सी देख के हमने पूछा था 2 किलो दही, से कहा नहीं 3 किलो दही, तो हमारी हट गई थी। इसका मतलब है सर 75,000। अच्छा इसको 80% से डिवाइड क्यों किया? सर 80% आउटपुट है। मैं कह रहा हूं जनाब 75,000 केजी किस चीज का 80% है? 75,000 केजी किस चीज का 80% है? तो पता चला जी 93,750। हमने कहा यार 93,750 इस्तेमाल हुए होंगे, उसमें से 80% आउटपुट निकला होगा, तो 75,000 केजी निकला होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 93,750 केजी इस्तेमाल हुए होंगे। ऐसा है? अब मेरा सवाल है प्यारे बच्चों, ए और बी किस रेशो में मिक्स होते थे? या हमने सोचा था कि मिक्स होगा?
आधा 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 आधा। पहले हमने पूछा कितना आउटपुट बनाया, उसने कहा जी 75,000 किलो। मैंने कहा इसके लिए तो 93,750 kg इस्तेमाल हुआ होगा। बंदा चुप। हमने कहा और इसमें x और y आधे आधे होंगे, कितने आधे आधे कितने हैं, कितना 8। ये दूसरा भी कोई कैलकुलेट कर रहा होगा, एक ही होगा ना, बराबर ही होगा। अच्छा जी, हमने क्या किया, हमने क्या किया सर, कहाँ गया भाई, सामने आ जाए यार। हमारे लिए ये जनाब 40,000 kg x और 60,000 kg, दोबारा पूछ रहा हूं, तुम जैसे ही दुकान पे गए 75,000 kg का सामान पड़ा, आपने प्रोडक्शन मैनेजर को कहा जबरदस्त यार, आपने कैलकुलेटर निकाला 80% इसको डिवाइड किया, आपने कहा इसके लिए 93,750 kg इस्तेमाल हुए ना, और x इस्तेमाल हुआ होगा 46,875 और y इस्तेमाल होगा 46,875। सही है ना मेरा मैथ्स? मैथ्स तो सही है, लेकिन इतना मटेरियल हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने मटेरियल इस्तेमाल किया कितना, 1,00,000, 93,750 नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमने x और y बराबर बराबर इस्तेमाल किया होगा, ये भी हमने नहीं किया। हमने x इस्तेमाल किया कितना, 40, हमने y इस्तेमाल किया कितना। मेरा सवाल है x कितना इस्तेमाल होना चाहिए था ये बनाने के लिए, x इस्तेमाल होना चाहिए था 46,875 इस्तेमाल होना चाहिए था 46,875। भाईजान आपने कितना इस्तेमाल कर दिया, 40,000। y कितना इस्तेमाल होना चाहिए था, 46,875। आपने कितना कर दिया, 60,000। बेटा 1 kg कितने का आता है, 10 का, और 1 kg कितने का आता है सर, ये कहां से आया, ऊपर जाओ बेटा, छत पे चढ़े, नजर आया आपको, ये 10 और 15, फिर नीचे आए। अच्छा जी, अब बताएं जी कंपनी को कितना नुकसान हुआ है। आपने कहा जी एक्स की वजह से नुकसान नहीं हुआ, एक्स हमने कम इस्तेमाल किया, एक्स की वजह से फायदा हुआ, कितना कितना, वेरी गुड जी। लेकिन फिर हमने रही सही कसर तबाह बर्बाद कर दी, वाई में कितना 1968। ये हमारा नुकसान 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 नुकसान। मुझे बताएं सर मेरे पास नेट कितना प्रॉफिट या नेट कितना लॉस आता है, वन टू 125 पक्का। अब बताओ ये लॉस किसकी वजह से, मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। ये लॉस किसकी वजह से, मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। ये फायदा किसकी वजह से, मटेरियल सस्ता खरीदने की वजह से। इस फायदे और इस नुकसान को नेट करो, इस फायदे और इस नुकसान को नेट करो, यह है आपका टोटल वेरिएंस, यह है आपका टोटल वेरिएंस। ऐसा है, ये बात समझ आती है। अब सुनो, हमारे सामने था ये स्टैंडर्ड, अब्बा ने कहा था 10 किलो मटेरियल बेटा मिक्स करना, ठीक है जी, हल्की आंच पे पकाना, 2 kg उड़ जाएगा, 8 kg रह जाएगा, 1 kg आपको 15.625 में पड़ेगा। हमने उठाया ड्रम, 40 kg डाला इसमें, 40,000 kg डाला x, 60,000 kg डाला y, और ड्रम को हमने नीचे से आग लगा दी। ड्रम थोड़ा ज्यादा जल गया सर, 1,00,000 kg में से कितना लॉस हो गया, 25,000 kg। बचे कितने, 75,000 kg। खरीदा कितने में, 11 और 14 में। टोटल खर्चा कितना हुआ। अब कंपनी ने यह काम कर दिया और इसके बाद मुझे बुलाया, आए जरा देखें हमने काम सही किया है। हमने सबसे पहले जाते ही दुकान में नजर डाली 75,000 kg में। हमने कहा ये 75,000 kg अब्बा के हिसाब से 15 रुपए 60 पैसे में बन जाना चाहिए था, यानी इतना खर्चा होना चाहिए। तुम लोगों ने कितना खर्चा किया, उन्होंने कहा सर हमने 12,80,000 का खर्चा किया। तो हमने पहले उसको एक लानत दी, हमने कहा तुमने 1,08,125 जाया कर दिए। अब और रीजन ढूंढते, 1 kg x कितने का आना चाहिए था और 1 kg y कितने का आना चाहिए था। तुमने एक महंगा खरीदा, एक सस्ता खरीदा, लेकिन जो महंगा खरीदा वो 40,000 kg खरीदे, जो सस्ता खरीदा तो इसकी वजह से कंपनी को ओवरऑल बेसिस पे 20,000 का, तो तुम्हारे फायदा तो नहीं, तुम्हें तो नुकसान नजर आ रहा है। आखिर तुम लोगों ने किया क्या। दोबारा मैंने 75,000 kg को देखा, मैंने कहा भाई इसको बनाने के लिए 80% यील्ड के हिसाब से
93,750 kg लगने चाहिए थे और x होना चाहिए था आधा और y होना चाहिए था आधा। चलिए कैसे आपने कैलकुलेट किया 46,875? ये मैंने ऐसे कैलकुलेट किया 93,750 मल्टीप्लाई बाय 5/10। सर ये 5 क्या है? x, ये 10 क्या है? x और y मिला के फिर हमने ये भी ऐसे कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई 5/10। ऐसा हमने कहा जी 75,000 kg कितने kg बन जाना चाहिए था? 93,750। इसमें x होना चाहिए था आधा, y होना चाहिए था आधा। हमने क्या किया? हमने कहा जी 1,00,000 kg हमने लगा दिए, x 40 y 60। हमने कहा यार ये तो तुमने मामला ही चेंज कर दिया ना। 46 की जगह 40,000 kg इस्तेमाल करने पे फायदा हुआ और 46,000 kg की जगह y 60,000 इस्तेमाल करने पे क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो तुम्हारे इस 1,08,000 के नुकसान के दो डिटर्मिनेंट्स हैं, दो रीजंस हैं, दो एक्सप्लेनेशन हैं। आपने मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया जिसकी वजह से 1,28,000 का नुकसान हुआ, लेकिन आपने कुछ लॉस बचा लिया मटेरियल सस्ता खरीद के, तो आपको नेट लॉस कितने का हुआ? 1,08,125। ऐसा है, मैंने आपको एक ऐसा केस दिया जिसमें इनपुट और आउटपुट केजीज में है। ठीक है जी, इनपुट है बहुत सारे एक्स वाई जेड मटेरियल 3-4 भी हो सकते हैं और आउटपुट एक ही है जो प्रोडक्ट बना है। मुझे बताओ इस तरह का सवाल आएगा तो प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस निकाल लोगे। अच्छा यूजेज वेरिएंस कैसे निकलता है? हम सबसे पहले किसको देखें? आउटपुट को। और आउटपुट देखने के बाद हम क्या कहें? इसके लिए इतना केजी इस्तेमाल हुआ होगा और इसमें एक्स इतना होगा और वाई इतना होगा, और बंदा आपको कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने तो इसके लिए 93 की जगह 93,750 की जगह 1,00,000 kg इस्तेमाल कर लिया और x इतना और y इतना किया। तो अब आपने कंपेयर करके निकालना है हमने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया या कम। ऐसा है, अब उसको कॉपी कर लो। बेटा ये टॉपिक ना एक पेट्रोल की तरह है, आपने इसका रिवीजन नहीं किया उड़ जाएगा। तो आगे बढ़ो दोस्तों, अल्लाह से पैसा मांगो यार, या अल्लाह नसीब अच्छा दे, पैसा ही पैसा हो है। आगे बढ़ो दोस्त, बड़े एक स्टेप और आगे। सर अब आपने मुझे एक सवाल खुद सॉल्व करके देना है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर रिपीट कर दूं, मैकेनिक्स पे ध्यान नहीं देना, कॉन्सेप्ट से चलना। टोटल वेरिएंस दो रीजंस की वजह से आता है, मटेरियल महंगा खरीदने की वजह से और गिवन आउटपुट के लिए जितना इनपुट चाहिए उससे ज्यादा इनपुट इस्तेमाल करने की वजह से। 75,000 kg के लिए कितना इनपुट चाहिए था, आपने कितना इनपुट इस्तेमाल किया, ये वेरिएंस इसकी वजह से आया, यूजेज वेरिएंस। पक्का? अब बताएं जी 75,000 kg क्या है? आउटपुट है। 93,750 क्या है? इनपुट है। सर मैंने कहा 75,000 kg के लिए हमें 93,750 kg इस्तेमाल करने चाहिए थे, यूज होना चाहिए था। हमने यूज कितना कर लिया? 1,00,000। इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। ऐसा? पक्का जी? आगे बढ़ो दोस्त। भैया ये तीन वेरिएंसेस समझ आ गए ना, बाकी के दो वेरिएंसेस कंपैरेटिवली आसान है। सर मेरे पास मटेरियल है ए और बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेरे पास सर ए और बी है जनाब 7 kg और 3 kg मिला के कितने हो गए? 10 kg। इसमें से सर लॉस निकला 2 kg का, कितना kg बच गया? और हम सबको पता है कि इसमें यहाँ पे यील्ड रेशियो कितना है, ये कैसे निकाला? 8/10, 80%। ऐसा सर इसका रेट है 5 और 20। मुझे बताया अमाउंट कितनी है? 35 और टोटल 95। कितने रुपए की, कितने केजी इसकी कॉस्ट है? 8 kg इसकी। तो बताओ सर मेरे पास 1 kg की कॉस्ट कितनी आती है? 11.87। ये 11.875 क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी ऑफ
आउटपुट पर केजी ऑफ, ये 8 केजी क्या है, ये 95 क्या है, कॉस्ट है। इसको मैंने 95 को 8 केजी आउटपुट से डिवाइड किया तो ये जो निकला ये क्या है सर, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट। मैं कह रहा हूं हर 1 किलो की कॉस्ट जो प्रोड्यूस हुआ है, जो फिनिश गुड बना है, वो होना चाहिए 11.875, ये होना चाहिए। अब आपने पूरे साल काम किया और पूरे साल काम करने के बाद आपके रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे, आपके पास था रॉ मटेरियल ए और बी, आपने इस्तेमाल की इसमें क्वांटिटीज सर 60 और 40, ये टोटल कितने हो गए जी, 1 लाख। सर हमारे पास रेट, अच्छा इसमें से लॉस निकला 22,500, आउटपुट कितना बचा 77, पक्का। रेट हमें सर 1 केजी, सर ये पड़ा 6 का और ये पड़ा सर 21 का, पता है कॉस्ट क्या आ रही है 360,000 और 4 सर 840, ये कितना हो गया 12 लाख। मुझे वेरिएंसेस निकाल के दो, टोटल प्राइस और यूजेज। $179,687.5 बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहे हो निहाल। चलो जी बढ़े आगे। चलो जी सर मैं सॉल्यूशन पे जा रहा हूं। सबसे पहले प्यारे भाई बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो। देखें आपके पास जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो 11.875 रुपीज पर केजी में बन जाना चाहिए था। कितने का खर्चा होना चाहिए था 9231, राउंड ऑफ कर दो। चलो जी अब एक्चुअल खर्चा बताओ हमारा। सर हमने तो आपको पता ही है कि 12 लाख का खर्चा कर दिया सर, हमने 9-20 का खर्चा करना चाहिए था, बस थोड़ा सा ही खर्चा ऊपर हुआ। कितना ठीक ठाक बड़ा लॉस ऐसा, ये कितने लोगों ने सही निकाल लिया था। चलो जी वेरी गुड यार, बेहतरीन है जी। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, सर मेरे पास हैं कौन कौन से मटेरियल ए और बी। सर मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस 1 केजी आना चाहिए था कितने में 5 और 20 में, आपने 6 और 21। सर मेरे पास क्वांटिटी कितनी कितनी खरीदी हमने 60 और 40। वेरिएंस 1 रुपया महंगा 60 का नुकसान, 1 रुपया महंगा 40,000 का नुकसान। ओके जी टोटल नुकसान प्यारे भाई बोर्ड पर सारी चीजें छोड़ो, बोर्ड पे देखो।
दूसरी चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वो ये जानना चाह रहा हूं, आपने आउटपुट कितना बनाया? इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, इस 4 गिलास लस्सी के लिए कितना दही चाहिए था? 96 इतने केजी चाहिए थे। दिस शुड हैव बीन द आउट इनपुट, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक्स और वाई कितना कितना होना चाहिए था अब्बा के नुस्खे के हिसाब से? मैं बताऊं, 7/10 और ये होना चाहिए 7/10 और कितना? 6 8 6 7 8 1 3। ठीक है, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो। यही है 0। जी जी बिल्कुल सही है, आगे बढ़ो। अब बताएं, मैं निकाल रहा हूं सर। मेरे पास सर सबसे पहले मटेरियल कौन कौन से, रॉ मटेरियल ए और बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो इस्तेमाल होनी चाहिए थी 67 813 और 29, ये मिला जुला के कितने हो गए? 96 875। ये होना चाहिए था इस्तेमाल, जो आपने प्रोड्यूस किया ना, जो कारनामा आपने किया उसके लिए ये मटेरियल यूज होना चाहिए था। आपने कितना यूज कर लिया? 60 और 40। एक तो मैंने कम इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरे में माशाल्लाह मैंने कंपनी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। स्टैंडर्ड रेट 5 और 20, वेरिएंस 93 390। फिर ये फेवरेबल है क्योंकि हमने कम इस्तेमाल किया है। दूसरा वाला ये तो माशाल्लाह 75। नुकसान मट्टी पाए, और ये भी क्या जनाब? नेगेटिव में। पक्का? क्या ये एडवर्स और ये एडवर्स मिला के 1 लाख मिला के ये रिकंसाइल होता है? 279 687। कितने लोगों ने ये दूसरा वेरिएंस सही निकाल लिया था? इसमें कितने लोगों ने गलती की थी सेकंड वाले में? एक बंदे ने। दूसरे क्लियर हो गया था बेटा बाद में? 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का अगर आ गया तो आएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बेटा। चलो जी, मैं सर इसको सॉल्व करा रहा हूं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इस पे ना मैं पूरे 5 वेरिएंस निकलवा रहा हूं, तो आपने जरा ध्यान देना है। भले ही जब आपने कर भी लिया है तो आपको जरा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। मुझे बताएं, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं जनाब टोटल वेरिएंस। मुझे बताओ प्यारे भाई, मेरे पास 9 केजी का आउटपुट है, 54 रुपए की कॉस्ट है स्टैंडर्ड। तो 1 केजी का आउटपुट कितने रुपए में बन जाना चाहिए था? आपका आउटपुट कितना है? 87,500, यही है? ऐसे ही है ना? मैं सही कह रहा हूं ना सर? 87,500 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कॉस्ट होनी चाहिए थी 5,25,000। पक्का? अच्छा, आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 6,22,500। ये काफी ऑफ है सर। 6,22,500, तो ये है 97,500 का एडवर्स वेरिएंस। पक्का? अच्छा, देन वी हैव मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्यारे बच्चों, मेरे पास रॉ मटेरियल, उनकी स्टैंडर्ड प्राइसेस और एक्चुअल प्राइसेस का डिफरेंस, और एक्चुअल क्वांटिटी और वेरिएंस। मुझे पहले एक बात बताओ, मेरे पास रॉ मटेरियल है कौन कौन से? ABC। सर मैंने 1 केजी कितने में खरीदना था? 7 5 और 2। 7 5 और 2। एक्चुअल प्राइस कितनी है? 8 6 और 1.5।
सर ये मैंने 1 रुपया महंगा खरीदा, लेकिन खरीदा कितना है? 54, 27 और 19। 54 ना, 27। अब बताओ मेरे बच्चों, 1 रुपया महंगा तो 54 का नुकसान, 1 रुपया महंगा और 8 आने सस्ता, 9,500। तो सर हमारा नेट नुकसान 85,000, 71,500। ऐसा ही है। किसी नशई ने 9,500 भी ऐड तो नहीं कर दिया ना? अच्छा जी सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। ये हो गया सर मेरे प्राइस वेरिएंस, मटेरियल का यूसेज वेरिएंस। यही एक वेरिएंस है जिसमें लोगों की नानी मर जाती है। बताएं जी हमारा आउटपुट कितना है, बोर्ड पे देखो आउटपुट कितना है हमारा। यील्ड रेशो बताओ हमें कितना इनपुट होना चाहिए था? 977। इतना केजी इनपुट होना चाहिए था, और इतने केजी में ए होना चाहिए था, और बी होना चाहिए था, और सी होना चाहिए था। पता है कितना कितना? सर ए होना चाहिए था 5/10, बी होना चाहिए था 3/10, और सी होना चाहिए था। सर ये कहां से आया 5, 3 और 2? 5/10, 3/10 और 2/10, ऐसा कितना कितना? 48611, 29167, 19। अजीबो गरीब नंबर्स आ गए पक्का। अच्छा अब बताया, मैं निकाल रहा हूं यूसेज वेरिएंस। सर मेरे पास रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, फिर रेट और वेरिएंस। प्यारे भाई मेरे पास रॉ मटेरियल ए, बी और सी। मिक्सिंग कैसे होनी चाहिए थी? 48,611 ये इस्तेमाल होना चाहिए था। 29,167 ये होना चाहिए था, और 19 ये होना चाहिए था। एक्चुअल कितना हुआ सर इस्तेमाल? एक्चुअल 54, 27, 19। 54 54,000, 27 और 19। 1 मिनट रुको, ये टोटल कितना है? 97। ये कितना है टोटल? 1,00,000। रेट 7, 5 और 2। वेरिएंस सर ये ज्यादा इस्तेमाल हो गया है। 37723 एक्स्ट्रा यूजेज नेगेटिव। फिर ये कम यूज इस्तेमाल हुआ है कितना? 10। यहां बचत है, यहां थोड़े पैसे कम खर्च हुए, बचत हो गई। फिर इधर भी पैसे कम खर्च हुए। अब बताओ हमने कंपनी को कितने का नुकसान दिया? 26,000। ऐसा ही है दोस्त, कोई मसला नहीं। राउंडिंग ऑफ का मसला आ रहा है ना, कोई टेंशन नहीं, जाने दो भाई। नंबर्स इसके आसपास भी आ जाए बहुत अच्छा। अब सुनो, पूरा फोकस बोर्ड पे, पूरा फोकस बोर्ड पे। एक बात बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा कॉलम है जो तुमने अपनी मर्जी से मिक्स किया? यह है 1,00,000 में 54,000 केजी तुमने डिसाइड किया ना। 1,00,000 में 27,000 केजी तुमने डिसाइड किए। 1,00,000 में 19,000 केजी ये भी आपने डिसाइड किए। जरा इस वेरिएंस में से इस कॉलम को बाहर निकालो और अपने आप से पूछो कि जो 1,00,000 केजी की मिक्सिंग होनी चाहिए थी वो ऐसे होनी चाहिए थी जैसे आपने की है, या वो ऐसे होनी चाहिए थी जैसे अब्बा हुजूर बता के गए हैं कि हर 10 केजी में से 5 ए होना चाहिए, हर 10 केजी में से 3 बी होना चाहिए, और हर 10 केजी में से 2 सी होना चाहिए। तो 1,00,000 केजी जो मिक्स होने चाहिए थे वो कैसे होने चाहिए थे?
सर 50,000 तो सीधा सीधा ए होना चाहिए था, 30,000 बी होना चाहिए था, और 20,000 भाई आउटपुट को छोड़ो, तुम्हारे पास जो 1,00,000 केजी तुमने इनपुट करना था मनूस, तुमने तो उसी का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमने 50 की जगह 54 इस्तेमाल कर लिए। ठीक है जी, 1,00,000 केजी में रेशो ए का 50% होना चाहिए था, आपने 54% इस्तेमाल किया। बी सर 30% होना चाहिए था, आपने क्या किया 37%। सी 20% इस्तेमाल होना चाहिए था, आपने कितना किया 19,000। मेरा सवाल है, क्या आपको किसी ने फोर्स किया था ये करने के लिए? नहीं सर, ये एक्चुअल मिक्स तो मैंने अपनी मर्जी से किया है, ये तो मेरा अपना डिसीजन है। तो स्टूडेंट कहते हैं इस डिसीजन की वजह से कंपनी को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। हमने कहा अभी पता कर लेते हैं। मेरा 1,00,000 केजी का इनपुट है जो मैंने किया है, इसमें ए बी और सी, इस इनपुट में रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट्स, रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट, मिक्सिंग जो हुई है वो सही हुई है? नहीं सर। सर ए बी और सी मिक्स होने चाहिए थे 1,00,000 में 50,000, 30,000 और 20,000। ये मैं आउटपुट की तो बात ही नहीं कर रहा। 1,00,000 केजी की मिक्सिंग ऐसे थी, मैंने उठा के 54,000 केजी ए डाल दिया, मैंने उठा के 27,000 केजी बी डाल दिया, और मैंने 19,000 केजी सी डाल दिया। सर अब बताएं सर, मेरे पास स्टैंडर्ड रेट कितना 7, 5 और 2। मुझे बताएं सर, कंपनी का मिक्स चेंज करने की वजह से रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट 1,00,000 केजी जो तुम लेकर आए हो वो तो सही ले आते यार, तुमने कैसे मिक्सिंग की? सर 4,000 मैंने ज्यादा इस्तेमाल कर लिए, एक कितना नुकसान, फिर 15,000, फिर 2,000। ये सर मेरे पास ज्यादा इस्तेमाल हुआ, सर ये दो मेरे पास कम इस्तेमाल हुए। ऐसा मुझे बताएं, कंपनी को मैंने मिक्स चेंज करने की वजह से कितना नुकसान दिया? 11,000, 11,000 का नुकसान। किस वजह से? 1,00,000 केजी में लेके आया हूं ना, सही ले आता यार, मिक्सिंग सही कर लेता। आउटपुट को तो छोड़ो, क्या मिक्स वेरिएंस में मैंने किसी जगह पे कंसिडर किया कि मैंने 87,500 का आउटपुट प्रोड्यूस किया? नहीं। मैंने क्या देखा, मैंने कहा 1,00,000 केजी का मैंने मिक्स किया है, दिस मिक्स शुड हैव बीन 50, 30 एंड 20। हमने कितना कर दिया 54, 27 एंड 19। मैंने इस वेरिएंस को कैलकुलेट करते हुए आउटपुट को नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, नहीं नहीं, मैंने कहा भाई जो मैं 1,00,000 केजी लेके आया हूं ये तो मैं लाया ही गलत रेशो से। ऐसा है। मेरा सवाल है सर, ऊपर आओ, ये जो तुम्हारे पास वेरिएंस आ रहा है 26,000 का, कान खोल के सुनो, बताओ इसका रीजन क्या है? मैं इसके दो रीजन बताता हूं। एक, तुमने मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया, 97 की जगह 1,00,000 इस्तेमाल किया। दूसरा, ये मिक्सिंग होनी चाहिए थी 50, 30 और 20 के रेशो में, हमने कर दिया कितना 54, 27 और 19 का। तो मुझे बताया यूजेज वेरिएंस के दो रीजन, यूजेज वेरिएंस के दो रीजन। पहला रीजन एक्सेस यूजेज ऑफ मटेरियल, दूसरा रीजन दिस मिक्स शुड हैव बीन 50, 30 एंड 20। हमने कितना मिक्स कर दिया 54, 27 और 19। हमने इस एक्चुअल क्वांटिटी के कॉलम को बाहर निकाला और देखा कि इसकी मिक्सिंग कैसे होनी चाहिए और हमने कैसे की है। ये जो वेरिएंस निकला है ये क्या निकला है? ये कौन सा वेरिएंस है? मिक्स वेरिएंस। ये किसका पार्ट है? यूजेज वेरिएंस का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? यूजेज वेरिएंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूजेज वेरिएंस का पार्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं हमने मिक्सिंग की है सर 54, 27 और 19, जबकि मिक्सिंग होनी चाहिए थी कितनी 50, 30 और 20। पक्का? अच्छा सर, लेकिन ये तो बराबर नहीं आ रहे, तो 26 आ रहा है और ये 11 आ रहा है। और भी कोई रीजन है? एक्सेस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, एक्सेस इस्तेमाल हुआ है। इसको ऐसे कर लेते हैं, इस्तेमाल हुआ कितना है? 1,00,000 केजी से कितना आउटपुट आना चाहिए था? 90,000। आपका आउटपुट कितना? आउटपुट 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 एक्चुअल आउटपुट कितना 87। कितना आउटपुट शॉर्ट है? कितना आउटपुट शॉर्ट है? कितना आउटपुट शॉर्ट है? आउटपुट बोला मैंने, इनपुट तो नहीं बोला ना। कितना आउटपुट शॉर्ट है बताओ? 1 केजी ऑफ आउटपुट की कॉस्ट क्या होती है? 1 केजी ऑफ आउटपुट की क्या कॉस्ट होती है? 6। मल्टीप्लाई करो उसको।
मैंने कहा जी 15,000 का लॉस हुआ है, 15,000 का लॉस हुआ, ये कहलाता है यील्ड वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस के दो रीजंस, एक तो मिक्सिंग का गलत होना, वो 11,000 का लॉस, और एक इस 1,00,000 केजी में से 90,000 का आउटपुट आना चाहिए था, हमारा आउटपुट कितना है सर 87,500, तो हमने कंपनी को 15,000 का और नुकसान दिया मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, तो कंपनी का टोटल लॉस कितना हो गया, क्या ये भी 26,000 है। अब पेपर में आपने यूजेज वेरिएंस में सबसे पहला काम ये करना है, एक्चुअल क्वांटिटी का कॉलम बाहर निकालना है, और आपने देखना है कि एक्चुअल क्वांटिटी 1,00,000 की जो है, इसमें मिक्सिंग कैसे होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 50, 30 और 20। हमने कैसे मिक्सिंग की है 54, 27 और 19, इसकी वजह से हमें हुआ नुकसान कितने का जी 11,000 का। फिर अपने आपसे हमने पूछना है कि 1,00,000 केजी से कितना आउटपुट आना चाहिए 90, हमारा आउटपुट कितना है सर, इस वजह से कि हमारे पास मटेरियल ज्यादा खर्च हुआ, ज्यादा खर्च होने के बाद आउटपुट भी ज्यादा आना चाहिए, आउटपुट क्या आ रहा है कम आ रहा है, इसका मतलब 2500 केजी का आउटपुट अचीव नहीं हो सका, तो सर कंपनी को नुकसान हुआ है कितने का 15,000। ये दो वेरिएंस से एडअप करें तो किसके बराबर आएगा 26,000 के। अब मुझे एक चीज ये बताओ, टोटल वेरिएंस के दो रीजंस, मटेरियल प्राइस और यूजेज के दो रीजंस। आपने एक तो मिक्स चेंज कर दिया एक्चुअल क्वांटिटी के कॉलम में, आपने अपनी मर्जी से मिक्स किया, दिस शुड हैव बीन 50, 30 एंड 20, बट आपने किया 54, 27 और 19, आपने काम खराब कर दिया। दूसरा, आपने सर मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, आपने जितना मटेरियल इस्तेमाल किया है ना उससे आउटपुट आना चाहिए था 90,000, आपका आउटपुट कितना है, इसका मतलब है सर आपने 2500 केजी का आउटपुट खराब किया, जाया किया। ठीक है जी, मुझे बताओ मिक्स वेरिएंस में क्या आउटपुट को कंसिडर किया, मिक्स वेरिएंस में किसी जगह आपने सोचा कि आपने 87,500 प्रोड्यूस किए और नशे कैलकुलेट करते हुए हरामखोरों किसी जगह पे आपने सोचा कि हमने 87,500, आपने सिंपली क्या किया 1,00,000 केजी ऑफ इनपुट को फोकस किया। यील्ड वेरिएंस में आपने क्या किया, आउटपुट को फोकस किया हमने, यील्ड आनी चाहिए थी, यील्ड कितने की आई है सर, इसका मतलब है 2500 केजी का मटेरियल खराब हुआ है, ज्यादा इस्तेमाल हो गया है, ओवर यूज हो गया है, 2500 केजी ऑफ आउटपुट क्या हो गया खराब, तो मुझे बताओ कितने का लॉस हुआ, मुझे 15,000 का। बताओ यूजेज वेरिएंस से ये दो चीजें निकाल लो हैं, पहला वेरिएंस क्या होगा मिक्स वेरिएंस, दूसरा ये पहले इसमें हम थोड़ा सा हाथ साफ करेंगे, फिर इसको मैं बिल्कुल एक नए तरीके से भी कराऊंगा ताकि आपको उस तरीके से भी चीज समझ आ जाए। ठीक है जी, दो तरीके इसको कैलकुलेट करने का, हमने भी पहला मेथड किया, ये कॉपी कर लो शाबाश। हमारी क्लास 3 बजे तक है, चलो कॉपी करो। जी यूजेज पार्ट, यूजेज वेरिएंस के दो पार्ट्स है, मिक्स और यील्ड। देखो ये यूजेज वेरिएंस है 26,000 का, इसके दो पार्ट्स है मिक्स और यील्ड, इन दोनों को ऐड अप करो कितने बनते हैं, मटेरियल के दो हैं प्राइस और यूजेज, फिर यूजेज के दो हैं, ठीक है ना ऐसा ऐसा, अच्छा ओके शाबाश, स्पोर्ट्स गाला करा दे, यहाँ स्पोर्ट्स गाला नहीं, आप लोग मुंह काला कर रहे हैं, रोज होमवर्क दो और आगे से जो है वो है यार, ये तुम क्या बस में बैठे हो यार, हैं रुक जा मेरा भाई रुक जा, अरे जा चला जा, जाने कहीं जाने तुझे, अच्छा जाओ चले जाओ। हाँ चले जी, ये यहाँ अपनी क्लास ऑफ कर दें। आज जो मैं दो सवाल होमवर्क दूं, अल्लाह के वास्ते उसको सॉल्व कर लेना, और जो नहीं करेगा वो कल जो है ना वो फिर जलील होगा। ठीक है, अब मैं जलील करूंगा मैं, अच्छा भाई होमवर्क इसी कॉपी में करना है, ये मेरे को कल बहाना नहीं चाहिए, वो घर वाली कॉपी में हुआ होगा, ठीक है ना।